दोस्तों, जनक के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि विहान आहान को लेकर कोलकाता आता है बोस हाउस। तो जनक आहान को देखकर खुश हो जाती है। वो बोलती है, क्या मैं आहान को अपनी गोदी में ले सकती हूँ? तो विहान कहता है, हाँ क्यों नहीं। तो जनक बोलती है, ये तो बहुत कमज़ोर हो गया है, बेचारे की तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो विहान कहता है कि हाँ, ये तुम्हें बहुत याद कर रहा था, उसका वहाँ पे कोई इतना देखभाल नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ लालून और काजोल पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं झिमली की खबर लिखाने के लिए। वो बोलते हैं कि हमारी बहन इतने दिनों से गायब है, हमें मिल नहीं रही है, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। तभी पुलिस पूछती है, आप मुझे सब कुछ डिटेल में बताइए। तो वो बोलता था कि हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो कॉलेज गई थी, कॉलेज से अभी तक घर नहीं लौटी है, 4-5 घंटे हो चुके हैं। तभी पुलिस बोलता है कि अगर कॉलेज गई है तो कॉलेज से आ जाएगी, आप लोग इतना चिंता क्यों कर रहे हैं, कोई और चक्कर तो नहीं है? अगर आप लोग ऐसा कुछ है तो मुझे खुल के बता दीजिए। दूसरी तरफ अर्शी आती है तो वो आहान को देखकर खुश हो जाती है। अर्शी भी बोलती है कि हाँ, ये तो बहुत दुबला पतला हो गया है, क्या वहाँ पर इसका कोई ख्याल नहीं रख पा रहा था? तभी विहान बोलता है, हाँ ये एक्चुअली झनक को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, तो इसकी वजह से इसकी तबीयत भी ख़राब हो गई। तभी अर्शी कहती है कि आप चिंता मत करिए विहान, मेरी डिलीवरी होने के बाद में मैं इसे आपके पास में भेज दूँगी। ये सुनकर झनक चौंक जाती है। वो बोलती है कि अरे ये कैसी बात हो गई, मैं अभी आपके यहाँ पे डिलीवरी के लिए रुकी हुई हूँ। तभी विहान को झनक की हालत देखकर बहुत बुरा लगता है। वो बोलता है, अर्शी जी, अगर झनक आपकी सगी बहन है तो आपको ये सब कराना उसके साथ में अच्छा लगता है? वो आपकी सगी बहन है, फिर भी आप उसे नौकरानी की तरह ट्रीट करती हैं, उससे अपना सारा काम करवा रही हैं। तभी अर्शी बोलती है, अरे नहीं झनक, मेरा कोई काम नहीं कर रही है, वो तो सिर्फ एक बहन होने के नाते मेरा ख्याल रख रही है, वो अपना फ़र्ज़ निभा रही है। तभी विहान बोलता है, आप मानिए या ना मानिए, लेकिन झनक की जो भी हालत है वो सब आपकी वजह से है। आप उसका ख्याल अच्छे से नहीं रख पा रही हैं और उसे अच्छे से ट्रीट नहीं कर पा रही हैं। दूसरी तरफ सेजल आती है, अपनी सासू माँ को भड़काती है। वो बोलती है कि सासू माँ, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, अगर झनक इस घर में आ गई, विहान कोलकाता गया है, अगर वो उसे यहाँ पे लेकर आ गया तो फिर वो फिर से अपनी मनमानी करना शुरू कर देगी। पिछली बार तो वो हमारी सुनती भी थी, इस बार तो अगर वो घर में आ गई तो वो हमारी सुनेगी भी नहीं और हम में से किसी का भी चलने नहीं देगी यहाँ पर। वो कहती है, मुझे डर लग रहा है सासू माँ, कहीं वो विहान को हमसे दूर ना लेकर चली जाए और वो आहान को भी हमसे दूर लेकर चली जाएगी। तभी उसकी सास बोलती है, सेजल बहू, तू एक काम कर, अपने काम से काम रख और जो भी करना है वो मैं करूँगी, विहान मेरा ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ झनक विहान से कहती है कि विहान, मैं आपके साथ में वहाँ पर नहीं आ सकती, मैं पहले आई थी क्योंकि मेरे पास में कोई चारा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लालून के घर पे सब लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि लालून, छोटौन बोलता है, लालून तुमने हमने बताया नहीं, हम इतना पास में है, रिश्तेदार हैं, फिर भी आपने हमें नहीं बताया कि झिमली यहाँ से चली गई है। वो बोलता है कि आप लोग सब कुछ अकेले झेल रहे हैं, हमें बताया भी नहीं। वहीं बड़ो माँ भी बोलती है कि हाँ अनुराधा जी, आपने हमें नहीं बताया, आखिर रिश्तेदार कब काम आते हैं। तभी अनुराधा बोलती है कि मेरी बेटी ने ऐसा काम कर दिया है कि मैं किस मुंह से सबको बताऊं, आज के बाद को मेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है। लालून कहता है कि हाँ, मैंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा दी है, पता नहीं वो कहाँ होगी, कैसी होगी, पुलिस ने भी कहा है कि हाँ वो ढूंढ लेगी। दूसरी तरफ विहान की माँ सोचती है कि हाँ, कहीं सेजल सही तो नहीं कह रही है, कहीं विहान यहाँ पे उसको झनक को लेकर आ गया तो झनक फिर से अपनी मनमानी करना शुरू कर देगी और वो हमारी बातें नहीं सुनेगी। कहीं वो मेरा बनाया हुआ घर बर्बाद न कर दे और वो मेरे घर को सब कुछ तहस नहस कर देगी। दूसरी तरफ अनुराधा बोलती है कि मुझे झिमली से ये उम्मीद नहीं थी, वो लड़की पागल हो चुकी, उसे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रही है, उस लड़के के प्यार में पड़ के वो पागल हो चुकी है। आजकल वो तरह तरह की हरकतें कर रही थी। तभी झिमली का फोन आता है, छोटौन फोन को पिक करता है। वो बोलता है कि हेलो। तो झिमली बोलती है कि मेरी बात किससे हो रही है, मुझे मेरी माँ से बात कर रही है। तो छोटौन बोलता है, मैं छोटौन बोल रहा हूँ। तो झिमली बोलती है कि प्लीज़ आप मेरी माँ से बात करा दीजिए। तभी झिमली अपनी माँ को बोलती है, माँ मैंने शादी कर ली है और मैं यहाँ अपने पति के साथ में रह रही हूँ। आज के बाद आप मेरे आपसे कोई संबंध नहीं है, मैं आपके पास नहीं आऊँगी, आप मेरे पास में मत आइएगा और मेरी ज़िंदगी में कभी दखल मत दीजिएगा। तभी लालून बोलता है, झिमली तू है कहाँ पे, कहाँ है, कैसी है, हमें कुछ तो बता, तू कहाँ है, हम वहाँ पर आ रहे तुझसे मिलने के लिए। तो झिमली बोलती है, नहीं मुझे आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, मैंने शादी कर ली है और मैं यहाँ अपने ससुराल में हूँ। तभी अनुराधा फ़ोन कट कर देती है। वो बोलती है कि आज के बाद मेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है, अगर मुझे बेटी चाहिए ही तो अप्पू मेरे लिए मेरी बेटी होगी। बड़ो माँ समझाती है कि अनुराधा जी, आप माँ हैं, आपको ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। दूसरी तरफ जब अर्शी विहान को बोलती है कि आपको पता नहीं विहान कि वहाँ पर क्या हुआ एंड झनक के साथ में, अगर अब झनक का फ़ोन नहीं आता, वो वहाँ से भागती नहीं, तो उसकी पूरी ज़िंदगी वहाँ रेड लाइट एरिया में बीतती। तभी झनक अर्शी पे गुस्सा करते हुए बोलती है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रही हैं, आपकी ज़बान नहीं काँप रही है ये सब बोलने में, आपको तो नहीं बुरा लगा होगा, लेकिन अब जो मैं बोल रही हूँ उससे आपको ज़रूर बुरा लगेगा। अगर मैं वहाँ पहुँची थी तो सिर्फ आपकी वजह से, आपके घर संसार की वजह से और आपके इस बच्चे की वजह से।
तो इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।